Good morning, students. Now, from today, we will do the revision of our four chapters. So, let's start today our first chapter revision. In first chapter, I already explained you about uh, plants. Okay, so our first chapter is the green plants. All living things need food to grow, to be healthy and have energy to work. Okay, कोई भी living things like we, plants, animals, किसी को भी ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. Then only they can be healthy and then only they can get energy. Plants are the only living things that can make their own food. ओके, प्लांट ही सिर्फ ऐसे लिविंग थिंग है जो अपने आप अपना खाना बना सकते हैं. दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड. और हम लोग जो खाना खाते हैं उसके लिए भी वो एक मेन सोर्स है. वी ईट फूड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हम लोग अलग अलग प्लांट्स के में से जो फूड मिलता है वो खाते हैं. द मेन प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग अकर्स इन द लीव्स. ओके, फूड मेकिंग की जो मेन प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है? लीव्स में. द लीफ ऑफ अ प्लांट कैरीज आउट द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ फूड मेकिंग. Now our second point is how do plants use their food? Carbon dioxide and water enter the leaf when the chlorophyll absorbs sunlight. ओके, जब सनलाइट एब्जॉर्ब होता है, ओके, जो क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से सनलाइट एब्जॉर्ब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी लीफ के अंदर एंटर होता है. एंड द एनर्जी इन द सनलाइट मेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट विथ ईच अदर टू मेक ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन. ठीक है, और अंदर सनलाइट होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है और फिर क्या होता है? उसकी वजह से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है. द ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस्ड गोज बैक इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा एंड ग्लूकोज इज अ काइंड ऑफ शुगर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट. ओके, ग्लूकोज वो एक टाइप का शुगर होता है जो प्लांट प्रिपेयर करता है. प्लांट्स कैन नॉट यूज अप ऑल द शुगर दैट दे मेक. कि वो पूरा जितना भी शुगर बनाते हैं वो पूरा ही यूज़ नहीं कर लेते हैं. स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज फर्दर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म स्टार्च. ओके, और उसमें जो थोड़ा बच जाता है ग्लूकोज, उसमें फ्यूचर के लिए स्टार्च बनाने के लिए वो यूज़ करता है. प्लांट स्टोर स्टार्च इन द लीव्स सो दैट दे कैन यूज़ इट लेटर. और वो स्टार्च कहाँ रखता है? अपने लीव में स्टोर करके रखता है ताकि वो बाद में उसका यूज़ कर सके. द स्टार्च इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स. इवन स्टार्च कहाँ कहाँ स्टोर हो सकता है? फ्रूट्स में हो सकता है, लीव्स में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, इवन रूट्स में हो सकता है. विच वी ईट एज अ फूड. जो भी चीज़ हम खाने के लिए वो सभी यूज़ करते हैं. सम फूड इज़ ऑल्सो यूज्ड टू रिपेयर अ डैमेज पार्ट. ओके, काफ़ी फूड ऐसा भी होता है जो डैमेज पार्ट रिपेयर करने में हेल्प करता है. द फूड स्टोर्ड इन अ रूट्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड्स इज़ ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग उसके प्लांट्स के रूट्स भी खाते हैं, स्टेम, फ्रूट, सीड्स सभी खाते हैं ना, ठीक है, उसमें वो स्टोर हुआ होता है. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाउ डू प्लांट्स मेक फूड. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ज़्यादातर लीव्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के. क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. ओके, most plants contain chlorophyll and chlorophyll is a substance which helps a plant to absorb energy from the sunlight. Okay, as I told you in last topic that due to chlorophyll, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से ही
वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसकी वजह से ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है. एंड देयर आर अ नंबर ऑफ ग्रीन सेल्स विच कंटेन क्लोरोफिल दैट enables them to make food. Spaces between the cells enable gases to enter the green cells, and these spaces are connected with tiny pores are called stomata, which open the outside. Okay, जो सेल्स के बीच में जो थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, ओके, जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. ओके, स्टोमेटा आर यूजुअली फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ अ लीफ. ओके, लीफ की नीचे के साइड का जो पार्ट है उसमें, ओके, आपको ज़्यादातर स्टोमेटा देखने को मिलेगा. द रूट्स टेक in water and minerals from the soil. ओके, रूट्स ही सॉइल में से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है. द स्टेम कैरीज दिस मटेरियल टू द लीव्स, और स्टेम जो है, उसकी डंडी है, ओके, उसमें उसके थ्रू वो लीव्स में जाता है. इट ऑल्सो एक्सपोजेज द लीव्स टू द सन एंड एयर, एंड द लीव्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, carbon dioxide from the air and energy from the sun to make food. ओके, लीव्स को सॉइल में से क्या मिलता है? पानी मिलता है. एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और सन में से एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो फूड बना सकता है. एंड द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. एंड ये जो पूरी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो प्लांट अपना खाना बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इन द पिक्चर यू कैन सी दैट फ्रॉम सनलाइट that leaf is absorbing the energy from air. It absorbs carbon dioxide, and okay, so now let's move to next topic, that is structure of simple leaf. Okay, simple leaf का क्या structure होता है? A simple leaf has the following chart. Okay, first है blade. Okay, when I am explaining you the definition, उसके टाइम आप पिक्चर में भी वो स्पेसिफिक चीज़ें देखते रहना. ओके, यहाँ पे आपको पिक्चर में ब्लेड दिख रहा है. सो व्हाट इज़ ब्लेड? द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द ब्लेड. ओके, जो फ्लैट पार्ट होता है ना, उसको ब्लेड बोलते हैं. नेक्स्ट है वेन्स. वेन्स किसको बोलते हैं? देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ वेन्स. There are main veins and side veins on the blade. They are like tiny tubes which carry water and minerals from the roots to the leaves. Okay? जैसे ह्यूमन बॉडी में वेन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट और लीव्स में भी वेन्स आपको मिलेगी. ठीक है, वेन्स वो टाइनी ट्यूब जैसी लगेगी, जिसके अंदर वाटर और मिनरल्स जिसकी वजह से फ्लो हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इट इज स्टोमेटा. यू कैन सी इन दैट पिक्चर व्हाट इज स्टोमेटा. द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मैनी ओपनिंग्स. ओके, नीचे के साइड उसके आपको बहुत सारे ओपनिंग्स दिखेंगे, एंड दिस ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ओके, नेक्स्ट इट इज स्टक. व्हाट इज स्टक? The leaf is attached to the stem with a stalk. Okay, आपको दिख रहा है पिक्चर में, जहाँ से वो अटैच है स्टेम और उससे, ठीक है, उसको स्टॉक बोलेंगे. Let's move to our next topic, that is some unusual plants. Some plants like cactus do not have leaves. Okay, आपने ये कैक्टस देखे होंगे, उसको लीव्स नहीं होते हैं. हाउ डू दे मेक देयर फूड? जैसे मैंने आपको समझाया कि प्लांट का खाना कहाँ से बनता है? लीव्स की वजह से बनता है. अभी कैक्टस में तो लीव्स ही नहीं है, तो वो लोग खाना कैसे बनाते होंगे? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देयर ग्रीन फ्लैशी स्टेम. ओके, तो उस टाइम वहाँ पे खाना किससे बनता है? उनकी जो ग्रीन कलर की फ्लैशी स्टेम होती है, उसमें वो खाना बनता है. Okay, molds and mushrooms are not non-green plants. Okay, आपको यहाँ पे मशरूम का फोटो दिखा दिया है.
कि वो नॉन ग्रीन है, ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। दे कैन नॉट मेक देयर फूड, और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है इसलिए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? जो डेड प्लांट्स होते हैं ना, या फिर एनिमल्स होते हैं ना, उसमें से वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। सम प्लांट्स लाइक क्रोटन, आपको बाजू में क्रोटन्स की पिक्चर दिया गया है। ओके, सो सम प्लांट्स लाइक क्रोटन्स हैव रेड लीव्स। ओके, उनको आपको दिख रहा है कि रेड लीव्स है बिकॉज ऑफ अ रेड पिगमेंट इन दैम। ओके, क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेड पिगमेंट होता है। ओके, दे हैव क्लोरोफिल टू, उसमें भी पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। बट द रेड पिगमेंट हाइड्स द ग्रीन कलर, बट उसमें जो रेड पिगमेंट होता है उसकी वजह से उसका ग्रीन कलर हाइड हो जाता है। एंड डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सच लीव्स, क्या उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी? वो अपना खाना खुद बनाएंगे? यस, बनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ओके, जो भी प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। Our next topic is functions of a leaf. A green leaf prepares food for the plant. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि लीव्स जो होते हैं उसके अंदर ही खाना बनता है। ओके, तो ग्रीन लीफ वो प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। इट हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, और प्लांट को ब्रीथ लेने के लिए, श्वास लेने के लिए भी वो हेल्प करता है। सम लीव्स ऑल्सो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ओके, नीचे आपको फोटो में आप देख रहे हो कि जो फूड में हम यूज़ करते हैं ये सभी लीव्स के फोटो हैं। ओके, जैसे कैबेज, स्पिनच, फेनुग्रीक, मिंट। ओके, ये सभी चीज़ हम फूड में यूज़ करते हैं। लेट्स मूव टू अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। ओके, वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी वी डू। ओके, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं हमें एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड में से। वेरी गुड। दिस फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, और वो फूड किससे कौन प्रिपेयर करता है? ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो सन है उसमें से प्लांट वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। ओके, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम। This energy is passed on to humans and animals when they eat the plants. और वो जो प्लांट ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो किसको मिलेगी? ह्यूमन और एनिमल्स को। क्यों? क्योंकि जब वो प्लांट खाते हैं तो वो प्लांट में से उनको एनर्जी मिलती है। This way energy flows from the sun to plants and then to animal and human being. ठीक है, इसी वे से सन में से एनर्जी प्लांट को मिलेगी और प्लांट में से एनिमल और ह्यूमन बीइंग को मिलेगी। हाँ, सो वी सी दैट plants help to transfer energy from the sun to animals and human beings. Animals and plants depend on each other for survival. ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स वो एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए डिपेंड होते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ओके, एनिमल को खाने के लिए फूड भी चाहिए और ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट्स गिव एनिमल्स फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स वो एनिमल को फूड देता है, ओके, खाना देता है, शेल्टर देता है और ऑक्सीजन भी देता है। एंड इन रिटर्न we give out carbon dioxide which is used by plants to prepare food। और उसके रिटर्न में हम लोग या फिर एनिमल्स क्या करते हैं? उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं जो उनको फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ प्लांट।
So plants and animals depend on each other and keep a balance in the level of oxygen and carbon dioxide in atmosphere. Okay, उसकी वजह से एनिमल और प्लांट्स वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उन लोगों की वजह से ही बैलेंस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बैलेंस करने में वो लोग हेल्प करते हैं. ओके, this balance is needed to be maintained for the survival of living beings on the earth. To maintain the balance in nature, we must avoid cutting trees unnecessarily, prevent deforestation and grow more plants. Okay, तो नेचर में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस अच्छे से रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहली चीज़, ट्रीज कट नहीं करने चाहिए, अननेसेसरीली कुछ भी कट नहीं करना चाहिए ट्रीज़ वगैरह. ओके, फिर डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना है और दूसरा प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करने हैं. कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस. ओके, अगर हम अपने आजू बाजू की जगह क्लीन रखेंगे, पॉल्यूशन फ्री रखेंगे तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर बैलेंस में रहेगा. So our first chapter revision is over today. Okay, in next video we will do the revision of second chapter. Okay, till that stay safe, stay home. Thank you so much. Have a nice day.